सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 4 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे राजनीतिक खबरें हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, मगर एक खबर है जो हमारे चुनाव आयोग से आई हुई है, जिसमें हम जरूर चर्चा करना पसंद करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार जी ने कहा है कि 2-3 खबर पॉइंट्स उन्होंने पॉइंट आउट करे। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहली बात तो इतनी गर्मी में चुनाव कराना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। प्रयास करेंगे कि अगली बार से चुनाव सही मौसम में कराएं, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट था वो कम ही दिखा था लू के चपेड़े में। पहली बात तो यार, लू की वजह से वोटर वैसे भी कम आए थे, ये भी पॉइंट था कि जो वोटर टर्नआउट था वो कम था। इसके अलावा इतनी गर्मी में चुनाव कराने की वजह से पता नहीं, देखिए कितना लिखा हुआ है, 33 चुनाव कर्मियों की मृत्यु भी हो गई है। ठीक है ना, तो ये बहुत पॉइंट्स है जो उनको। पहली बात तो ये है कि कई अधिकारियों से मेरी बहुत पहले बातचीत हुई थी, उन सब ने ये कहा था कि चुनाव गलत समय पे करा रहे हैं, जिस समय पीक गर्मी चल रही है। मगर तब चुनाव आयोग तो सुना नहीं किसी की बात भी, और परिणाम दिखा भी कि लोगों ने घर से निकलना पसंद ही नहीं करा, और वगैरह वगैरह। चलिए हम अपना रोज़मर्रा के काम पे आगे बढ़ेंगे। संपादकीय हमारा हमेशा कोई ना कोई बढ़िया खबर लेके आता है, और आज का संपादकीय हमारे सामने जो आया है वो है बढ़ता खर्चा और घटती आमदनी, और ये लिखा है अजय जोशी जी द्वारा। पिछले कुछ वर्षों में से देश के परिवारों, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों का व्यय लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि खर्चे बढ़ ही रहे हैं साथियों, इस अनुपात में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण उनकी बचत भी निरंतर घट रही है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में परिवारों की शुद्ध है ना, शुद्ध बचत पिछले 3 वर्ष में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर 22-23 में 14 लाख करोड़ हो गई है। देखिए इस समय क्या हो रहा है कि हम लोग जिस शहरों में रह रहे हैं, अर्बन सिटीज़ में वर्किंग क्लास है, शहरों में लोग हैं, महंगाई और इन्फ्लेशन तो भैया बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन देखा जाए तो हाउसिंग रेंट्स, हाउस रेट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं। मगर समस्या क्या हो रही है कि इन बढ़ते दामों के हिसाब से आय नहीं बढ़ रही है। इनकम या तो स्टेबल है या मार्केट के हिसाब से कम है। मतलब लोगों को मजबूरी में नौकरी कराया जा रहा है, तनख्वाह मिल नहीं रही है अच्छी, मगर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी के से आम भारतीय परिवारों की जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई घटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाजार में वह कहीं नज़र नहीं आती है। देखिए आंकड़ों में दिख रहा है कि महंगाई कम हो रही है, मगर प्रैक्टिकली तो भैया सब आंकड़े आंकड़े लगी होते हैं। आगे देखते हैं। और बढ़ते खर्च के अनुपात में सामान्य परिवार की आय में वृद्धि नहीं हुई, इससे भी परिवार की बचत प्रभावित हुई है। सेविंग्स पर असर पड़ता है साथियों। इंडियन पर्सनल फाइनेंस प्लस नाम से किए गए एक सर्वेक्षण में ये तथ्य सामने आए कि 69% परिवार अपनी वित्तीय असुरक्षा और कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं। तो एक सर्वे में पता लगा है कि 69% जो परिवार हैं वो इस समय मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि सच बात है। इस रिपोर्ट के अनुसार 4.2 सदस्य वाले एक परिवार की आय लगभग 23,000 रुपये प्रति माह है। वहीं 46% से अधिक परिवारों की औसत आय 15,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देश के सिर्फ 3% परिवारों का ही जीवन स्तर विलासितापूर्ण है, और में से अधिकतर परिवार उच्च आय वर्ग के हैं। आय के आंकड़ों से यह सहज है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए जीवन की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति ही उनके लिए मुश्किल है। मतलब देखिए ये तो प्रूव हो गया है कि मेजॉरिटी फैमिली स्ट्रगल कर रही हैं जीवन जीने में, बहुत ही कम आय में जीवन व्यतीत कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा अनुसार जनवरी और मार्च के दौरान शहरी छात्रों में 15 वर्ष से और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले की 8.2%
थी, जो घटकर 6.8% ही हो गई है। हालांकि 23 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 20 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो युवाओं में वही बढ़ता जा रहा है। समस्या कितनी ज़्यादा है कि आय कम है, आय है भी तो पर्याप्त नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। परिवार की आय और खर्च में संतुलन की दृष्टि से ये ज़रूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अपनी आय को स्रोत बढ़ाएं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों और घर के खर्च बढ़ सकें, ताकि और सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें, वरना लोग के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अगले लेख की तरफ बढ़ते हैं। हिंसा का चुनाव। इसमें निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती है। जो इलेक्शंस के टाइम में देखते हैं ना, वायलेंस हो जाता है, उपद्रव वगैरह, उसको लेकर बात करिए। देख लीजिएगा आप एक बार, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की कार्यकर्ताओं के बीच उत्तेजना और परस्पर टकराव कोई अनहोनी नहीं बताई है। और इसके पीछे निसंदेह राजनीतिक दलों के प्रचारकों का भी बड़ा हाथ होता है। इसी आवेश में वे अपने नेता और राजनीतिक दल के लिए मर मिटने का तैयार नजर आने लगते हैं। बेशक कुछ नेता सार्वजनिक मंचों से अपने कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने की नसीहत देते हैं। सच्चाई तो ये है कि कोई भी अपने उपद्रवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाता है। मतलब पकड़े जाने के बाद भी कौन सा नेता है जो कार्यकर्ता को जेल में डाल देता है अपने, मतलब खुद ये इंस्टिगेट भी करते हैं, सॉरी भी बोल देते हैं। कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं को समय रहते और कार्यकर्ताओं को नेताओं को खासकर अपने कार्यकर्ताओं को सेंसिटाइज करना चाहिए, ताकि वो समाज में शांति बनाए रखें। इसके अलावा अगला जो लेख है वो है पानी के प्रबंधन को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस हद से गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही साथ पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। महानगरों में तो हालत ही बुरी है। दिल्ली में तो भैया पानी की समस्या भयंकर है। टैंकरों से पानी आ रहा है, पानी से इंतजाम करने में लोगों को समस्या हो रही है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सालों से ये चीज़ हो रही है। बात यह है कि दिल्ली में देखिए ज़रूरत है कि समय रहते रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और कहीं पे जगह, सरकारों पे जगह इतनी पड़ी हुई है, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ना जलाशयों का निर्माण करा जाए। ठीक है ना, पॉन्ड्स का निर्माण करा जाए। और ये ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना अरे सर कैसे बोल रहे हो आप, दिल्ली में हमें तो कोई जगह नज़र नहीं आती। अरे जगह है दिल्ली में, दिल्ली में बहुत सी जगह हैं ऐसी जहाँ पे खामखा बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, सरकारी दफ्तर हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें सिर्फ एक ही बिल्डिंग में काम हो रहा है, मैंने देखे हैं ऐसे, और बाकी 3 बिल्डिंग खाली पड़ी हैं। अरे हटा दीजिए इनको आप, इनके बड़े बड़े ग्राउंड आगे खाली पड़े हैं। मतलब शहरों में लोगों के पास चलने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह है, और मैंने देखा कि सरकारी दफ्तरों में इतने बड़े बड़े ग्राउंड खाली पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के बने हुए हैं। अगर इसमें पॉन्ड निकाल दें, जलाशय निकाल दें, तो वाटर रिचार्ज, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वाटर रिचार्ज जो होगा, अगर मान लीजिए इसको हम ग्रीन कर दें, हम यहाँ पे गार्डन वगैरह बड़े बड़े निकाल दें, हम यहाँ पे जलाशय निकाल दें, छोटे पॉन्ड्स निकाल दें, तो बारिश में वाटर रिचार्ज जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉसिबल तो हो पाएगा। अब समस्या क्या आ रही है कि इतना कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है कि ये सब भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं क्या बात करी गई है। इसके अलावा ट्रम्प वगैरह को देख लीजिएगा अपने, बाकी आर्टिकल आप भी अध्ययन करिएगा। अखबार तो पूरा ही ज़रूरी है। जनसत्ता ही ऐसा अखबार है जो मैं देखा है कि बहुत अच्छी खबरें इसमें आती हैं, है ना। तो आप पूरा अध्ययन करिएगा, मैं सिर्फ कुछ कुछ रखूँगा ताकि मैं जल्दी से बिना आपका समय वेस्ट करे अपना पढ़ा के निकल जाऊँ, एक एनालिसिस आपको दे दूँ। अध्ययन खुद ही करना चाहिए वैसे भी। और देश विदेशी खबरें बहुत सारी हैं। इसके अलावा देखते हैं आज काउंटिंग हो रही है, क्या परिणाम आता है। वीडियो शायद ये लेट अपलोड हो क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो मैं बाहर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, मगर मैं प्रयास करूँगा। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करी, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।